हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स चैप्टर वाइज 5000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू बुक। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और टेक्निकल तरीके से आपको कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बना दिया जाएगा। जैसे कि आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कॉन्सेप्ट को तैयार करने में, ट्रिक लगाने में, फॉर्मूला याद करने में। अब आपके लिए इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा आपको दिला दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से एक ही मेथड से हम सभी क्वेश्चनों का, इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने कराएंगे जो लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे। जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल, इन्हीं पॉइंटों से हम आपके सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखा देंगे बहुत इजी और आसान तरीके से। एसएससी सीजीएल का मैथ आपके लिए बिल्कुल इजी बना दिया जाएगा। बहुत बच्चे डरते हैं एसएससी सीजीएल के मैथ से, अब डर नहीं लगेगा। अगर आपको डर लगता है तो आप हमें कॉल कीजिए, देखिए कितना इजी बन जाता है केवल इस पॉइंट से। केवल इस पॉइंट से ये पॉइंट सीख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलिए देख लेते हैं आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन को कैसे ईजी और आसान बनाया जाता है। ये सब आपके सामने यहाँ पर चलता रहेगा, देखते रहना। आप हर एक एक क्वेश्चन देखकर आप अपने आप को टैलेंटेड बना सकते हैं। हर चीज़ सीखकर आप इसको आसान बना सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 197, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, छोटी छोटी बात को समझो, क्वेश्चन अपने आप ही आ जाता है सामने। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। देखो, जब भी कोई वोटिंग की बात आती है, किसी संख्या की बात आती है, तो वहाँ पर टोटल 100% वोट होते हैं, लेकिन उसमें से 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। जब 100% में से 12 ने नहीं डाला, यानी कि 100% में से 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो इसका मतलब क्या होगा? 88% लोगों ने वोट डाला। 100 में से 12 ने नहीं डाला, 88% ने डाला, और विजेता ने कुल मतों का 68%। अब देखिए यहाँ पर कुल मत का मतलब है, ये छोटी छोटी बात ध्यान दीजिए। बच्चे इसी लैंग्वेज में ही तो फ्लॉप होते हैं, इसी में प्रॉब्लम हो जाती है उनको। कुल मत का मतलब है 100%। उसने 100% मतों का 68% बैठ गया, 68% मत प्राप्त किया विजेता ने। और टोटल वोट डाले गए 88 में, ये कुल मतों का दिखाया इसने, यहाँ 88 का नहीं दिखाया। कुल मतों का 100% का 68% 68 होता है, और टोटल वोट डले हैं 88%। 88 में से 68 घटाए तो 20% वोट जो है हारने वाले को मिले, 20% वोट हारने वाले को मिले। अब देखिए यहाँ से 68% प्राप्त करने वाले अपने प्रतिद्वंदी को 2880 मतों से हरा देता है, इक्वल टू इक्वल। देखो, संख्या के साथ हरा देना या जीतना या अंतर या योग या अधिक या कम, बस यही आते हैं पूरी दुनिया के मैथ के क्वेश्चनों में। पूरा मैथ ये से ही बना हुआ है। कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए आप लैंग्वेज से रिलेटेड, सब में यही बात मिलेगी, और बस फिनिश कर दीजिए इक्वल टू इक्वल से। कुछ भी नहीं है, बच्चे डर जाते हैं। देखिए हरा दिया कितने से? 2880 से। देखो संख्या में ये इधर लिखा है हरा दिया, तो परसेंट में देख लो कितने से हार रहा। देखो 68 और 20 का अंतर हो गया 48। 48% से यहाँ पर हराया उसने, इधर 2880 से। पूछा है चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या। मतदान करने वाले 12% ने तो मतदान नहीं किया, बट मतदान करने वाले 88% थे, उनकी संख्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो ये है बिल्कुल खतरनाक, ये चीज़ सीखनी है आपको। परसेंट से परसेंट, 8 से 11 बार, 8 छंग 48, 6 से काटा, 6 चौक 24, 6 टे 48, 480 गुणा 11 0, 11 टे 88, 8 11 चौक 44 और 8 52, ये आ गया 5280। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या थी 5280। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। चेक करिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 198। मिस्टर एक्स की मासिक आय डॉलर में दिया है उसने, आय 26,500 रुपये, और उसका खर्च यानी कि व्यय 20,500। तो बचत किया उसने 6,000 की।
देखिए घटा दीजिए इसमें से बचत किया है उसने 6,000 रुपये का। इसको छोटे रेशो में कर लीजिए जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ईजी और आसान हो जाए। 5 से काटा, 5 पंजे 25, 5 के 15, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 5 से 12 बार। छोटे रेशो में इसलिए किया कि कैलकुलेशन ईजी और आसान हो जाए। देखो ये हो गई सिंपल, रेशो पॉइंट में आ गया ये। अब उसने कहा यदि अगले वर्ष उनकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है। देखो 53 का 12% होता है, 12 तिये 36, 3 12 पंजे 60, 3 63, 2 अंक छोड़ गए, यानी कि 6.36 की वृद्धि हो जाती है। 53 में 6 जोड़ेंगे 59.36। अब 12% वृद्धि होने पर उसकी आय हो गई 59.36 और खर्च में 6% बढ़ गया इसका। देखिए 6%, 6 कम 6 चौक 24, 2.46 बढ़ गया तो 41, 2 43.46%। ये उसका व्यय होने लगा। तो बचत कितना हो गई? अब जो देखिए इतनी आमदनी कर रहा है, इतना खर्च कर रहा है, तो बचत 6 में से 6 गया 0 और 13 में से 4 गया 9, 8 में से 3 गया घटाएंगे 5, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 15.90। अब देखो उसकी बचत पहले 12 थी, अब 15.90। अगर मैं यहाँ 100 के अकॉर्डिंग करूँ तो बहुत आसान और ईजी हो जाएगा। 2 अंक छोड़कर 0.20 लगाएंगे इधर। 12 से इसे 100 बार काटेंगे क्योंकि 100 के अकॉर्डिंग बचत परसेंट आसानी से आ जाएगी। 12 से 100 बार, 12 से इसे काटेंगे, 12 एकम 12, 3 हो गए 39, 12 तिये 36, 3 12 दूनी 24, 6 12 पंजे 60। देखिए ये हो गया। अब देख सकते हैं 100 के अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है। 100 के अकॉर्डिंग 32.5, तो 32.5% की उसकी बचत में वृद्धि हुई और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 32.5%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 199 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 199 जबरदस्त तरीके से इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, यही बार बार यही हर एक क्वेश्चन में आपको यही लगेगा, यही मिलेगा। आप इसको सीख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व। पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई। देखिए 12% की वृद्धि, कोई जनसंख्या थी पॉपुलेशन, उसमें 12% की वृद्धि हो गई। 100 में जोड़कर लिखेंगे वृद्धि को, 112% का बटे 100। अगले वर्ष संक्रामक रोग के कारण इसमें 8% की कमी हो गई, तो 92% रह गई वहाँ की जनसंख्या अब दूसरे वर्ष। और दूसरे वर्ष के अंत में इधर जनसंख्या में जो जनसंख्या रह गई वह 64,400। अब देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, बराबर बराबर, इसको ही बोलते हैं इक्वल टू इक्वल। अगर ये आपने सीख लिया मेथड, हर क्वेश्चन में हर लैंग्वेज में बनता है। आप आसानी से इसको इजी बनाकर आप एसएससी सीजीएल में महारत हासिल कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए, पहले वर्ष की शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या आ जाएगी निकलकर। मैंने क्या किया, इसको कटिंग किया मैंने, ये 4 7, ये 9 से काटते हैं, 9 एकम 9 नहीं 8 से कटिंग करेंगे, 8 अठी 64, 0, 8 पंजे 40, ये 0, क्लियर है। और 8 से इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 3 32, 8 चौक 32, क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, देखो ये 23 से कटिंग करेंगे, 23 चौका 92, 23 चौका 92 और 23 ते 69, 23 तिये 69, क्लियर है। 11 बचेंगे और 23 पंजे 115, ये 0, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, 7 से कट जाएगा ये, या 14 दूनी 28, 14 से कट जाएगा, 14 दूनी 28, क्लियर। बचेगा 7, 14 पंजे 70। अब 2 दूनी 4, 2 से काटा 50 बार, 2 से काटा इसको 50 बार,
गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा 5 पंजे 25, 25 में गुणा करेंगे 625 और 2 जीरो ये लगेगी यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 62,500। 62,500 ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 62,500। कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 200 देखेंगे। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसे जैसे बोलती हैं बस ऐसे चलते रहिए। एसएससी सीजीएल का मैथ हो या कोई भी दुनिया का मैथ हो, बस लैंग्वेज का खेल है उसमें। अगर लैंग्वेज समझ गए ना तो आपका मैथ आपके हाथ में है। अब देखिए, दो उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा। देखो मैंने लिखा पी और क्यू, साफ साफ हर पॉइंट आएगा आपकी समझ में। पंजीकृत मतदाताओं में से, पंजीकृत जिनका मतदान सूची में नाम छपा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, उसको पंजीकृत मतदाता बोलते हैं। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता, यानी कि 100% होते हैं पंजीकृत मतदाताओं में मतदाताओं की संख्या, उसमें से 70% मतदाता पी के समर्थक हैं। ये पी के समर्थक हैं 70%, और बचे हुए 30% क्यू के समर्थक हैं। क्लियर। अब उसने कहा यदि पी के 60% समर्थक, ये वाले पी के जो समर्थक है 70%, इनका 60% समर्थक और क्यू के 30% समर्थक से उम्मीद की जा रही है कि वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे। ये पी को देंगे ये दोनों। इसके 60% हो गए 742 और इसके 30% उम्मीदवार हो गए 9। ये हो गया। बात परसेंट में की जा रही है। देखो इसके 70%, 70% का मतलब हो गया 70, क्योंकि दोनों की टोटल संख्या 100 मानी गई। 100 का 70% 70%, 70 होता है, तो 70 का 60% हो गए 42 और 30 का 30% होता है 9। अब आप देखिए ध्यान से, बहुत से बच्चे गलतियां कर देते हैं। ये हो गया हमारा 51%। तो पी के जो हिस्से में वोट पड़ी, जो क्यू का 30% पी को मिला और पी के जो 70% है उसका 60% भी क्यू को पी को मिला, टोटल हो गया 51%। अब ध्यान से देखो एक बार थोड़ा सा, जैसे 100% होती है, यानी कि 100 मतदाता जो पंजीकृत मतदाता है उसमें 100% लोग हैं, तो 100% का 70% हो गया 70। 100% का 70% 70 हो गया। देखो 100 का 70% 70 और क्यू को 100 का 30% 30। अब पी को मिलेंगे ये दोनों से। 70 का 60% हो गया, 70 का 60% है 42 और इसका 30% हो गया 9। टोटल पी को मिले 51%। 100 के अकॉर्डिंग 51% होगा। आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 201 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 201 एसएससी सीजीएल जबरदस्त कंसेप्ट के साथ हम एसएससी सीजीएल के एक एक क्वेश्चन आपके लिए सिंपल और इजी बनाकर आपको कराएंगे। जैसे कि 201 क्वेश्चन नंबर है, एक गांव के 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई, 20 की, तो 80 बच गए। 80 को मैंने लिखा 4/5 और बचे हुए जो लोग हैं उसके दौरान बचे हुए में से 30% निवासी गांव छोड़कर चले गए, तो 70 रह गए। 70 को मैंने लिखा 7/10 और तब गांव की जनसंख्या रह गई 12,000। तब गांव की जनसंख्या रह गई वहाँ पर 12,000। तो देखिए बचत बराबर बचत, यानी शेष बराबर शेष, इक्वल टू इक्वल ही लगा है। यही वाला लगा है शेष बराबर शेष, ये रहा शेष बराबर शेष या बचत बराबर बचत। सिंपल सी बात है और आसान। बस इसको कटिंग करेंगे, 4 तिये 12,
3000 और 5 से गुणा करेंगे, 5 तिये 15, 3 जीरो ये एक ही है, 4 जीरो हो जाएगी। 7 से भाग करेंगे, ये बचा हुआ 7 दूनी 14, एक बचेगा होगा 10, 7 एकम 7, 3 हो गए 30, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 6 7 8 56। पॉइंट लग के आगे जाएगा, लेकिन पूर्णांक में इतना ही लिखा जाएगा क्योंकि जनसंख्या को पूर्णांक में लिखा जाता है। तो 21,428 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 21,428 ये रहा, सिंपल सा। अब देखिए इसको सिंपल, मैंने कहा था या तो इक्वल टू इक्वल चलेगा या संख्या पर मल्टीपल चलेगा, बस इसी से आप दुनिया के सारे क्वेश्चन करेंगे। बार बार आपको बताया जा रहा है, आप एसएससी सीजीएल 2025 के एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन लेना है तो आप ये मेथड सीखिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो पाएगी, कतई भी नहीं होगी। अगर होती है आप बात कीजिए, पूछिए कौन सी प्रॉब्लम आती है मैथ में, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 20 और 25% की वृद्धि की जाती है। देखिए जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है तो घनाभ के आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखिए उसके आयतन की बात कर रहा है, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो उसका आयतन अगर 100% है, 100 है, तो उसके लंबाई में 20 की वृद्धि 6/5 लिख सकता हूँ मैं, चौड़ाई में 25 की वृद्धि 5/4 लिख सकता हूँ, और ऊंचाई में 30 की कमी 70/100 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से मालूम हो जाएगा उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी, ये हल करने पर मालूम होगा। 100 से मैंने 100 काटा, 5 से 5, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 2 से काटा 35 बार, 35 तिये 105। अब जैसे आपको मालूम है हमने आयतन उसका 100 लिया था, अब यह 100 से 105 हो गया, कितना ज़्यादा हो गया 5, तो 5% की वृद्धि हुई। तो उसके आयतन में 5% की वृद्धि हुई और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बस ऐसे निकाल दिया करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, बिल्कुल इजी सरल और आसान हो जाते हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर 203 है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 203। पहले वर्ष में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण एक शहर की आबादी 5% कम हो गई। देखिए 5% कम हो गई तो 95% रह गई। दूसरी लहर के कारण फिर 5% की कमी आ गई, फिर 95% रह गई। और तीसरी लहर या तीसरे वर्ष यह आबादी 5% बढ़ गई है, 105/100, 100 में जोड़कर लिखेंगे वृद्धि को। और इस प्रकार तीसरे वर्ष के अंत में वहाँ की आबादी थी 94,75। तो पहले वर्ष की शुरुआत में आबादी कितनी थी, बस सिंपल सा है। देखिए इस पूरे गुणनफल से ये पूरा एक बार कट जाएगा। अब यहाँ पर 6 जीरो है, 6 जीरो की गुणा कर देंगे इधर, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 10 लाख। यह आ गया 10 लाख। 6 जीरो आ गई एक के बाद। देखिए इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। यह आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। ऐसे कर देना है ये। और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते कटिंग कर लेना, छोटा कर लेना, 5 से कटिंग करके उड़ा दो, फिर 5 से 19 से ऐसे कट जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 204। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉर्मेट बनाना, उसके बाद इजी हो जाएगा। कैलकुलेशन के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि 2.5 अंकों तक या लास्ट डिजिट मल्टीपल, इन 2 नियमों से पूरा कैलकुलेशन इजी और आसान हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। करते हैं, देखिए इसको हल। 3 प्रत्याशी PQR ने एक चुनाव में भाग लिया। देखो PQR ने एक चुनाव में भाग लिया। P ने Q से 35% अधिक मत प्राप्त किए और R ने भी Q से, मतलब दोनों ही Q से कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब Q 100,
पी ने क्यू से 3500 में जोड़कर लिखेंगे 135%, और आर ने क्यू से 15% अधिक मत प्राप्त किए, 115 हो जाएगा। इसको छोटा करेंगे जिससे कि कैलकुलेशन में इजी और आसान रहे। 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 ते 15। देखिए छोटा रेशो हो गया। अगर टोटल देखा जाए तो ये हो जाता है हमारा 70 हो जाता है ये कुल। आगे बढ़ेंगे, देखो पी ने आर को 2412 मतों से पीछे छोड़ा। 2412, पी ने आर को यहाँ 4 मतों से पीछे छोड़ा और यहाँ 2412। टोटल मतों का जो वैल्यू बनी रेशो में, परसेंट में, रेशो में 70 में 4% से पीछे छोड़ दिया उसने। और ये भी बताया गया है कि यदि 90% मतदाताओं ने अपना मतदान किया हो और कोई भी अमान्य अवैध मत न डाला हो तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या, तो यहाँ 90% मतदाताओं ने अपना मतदान किया हो तो यहाँ 90% का ये प्राप्त किया। और इधर हार जीत का अंतर ये दिखाया, पी और आर में अंतर 2412 का। इसको हल करेंगे, 0 से 0 काटा मैंने और 4 से मैंने 4 छिक 24, 0 4 ते 12, मैंने 9 से काटा, 9 छिक 54, 9 सत्ते 63। अब मैंने देखा 7 से गुणा किया, 2 0 एक ये 2 0 लगाई और 7 सत्ती 49, 4 7 छंग 42, 4 46, यह आ गया 46,900। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 46,900। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश है। क्वेश्चन नंबर 205 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 205, दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने मत नहीं डाला। जब 15% ने मत नहीं डाला तो 85% लोगों ने मत डाला और 100 मत अयोग्य हो गए। देखिए इनमें से अगर घटाएंगे 100 मत अयोग्य हो गए। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। अब देखिए कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। कुल मत 100 है, 100% का 45% हो गया 45%, 100% का 45। तो जीतने वाले ने 45% मत प्राप्त किया। अगर मैं इस टोटल में से ये घटाऊं तो हारने वाले का परसेंटेज हमें मालूम हो जाएगा। 85 में से 45 घटाएंगे 40% माइनस का 100। क्लियर है? ये हो गया। ये हारने वाले के हैं और ये जीतने वाले के हैं। अब उसने कहा है कि 400 मतों से 400 मतों के अंतर से वह जीत गया। कौन? जिसने 45% मत प्राप्त किया वह 400 मतों के अंतर से जीत गया। तो मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो। अब देखो अंतर बराबर अंतर करेंगे। देखो इस संख्या के साथ आ गया ना अंतर, अंतर बराबर अंतर, खत्म। जीतने वाले के 45% है और इसमें से घटेगा हारने वाले का 40% और माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा 100, बराबर अंतर है 400 मतों का। बस इक्वल टू इक्वल बन गया और हल करेंगे। 45 में 40 घटाएंगे 5% बराबर 400 में से 100 घटाएंगे 300। 5 छंग 30, 60 बार काटा, परसेंट की 2 0। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। मतदाताओं की कुल संख्या थी 6000। ये रहा 6000। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। खत्म। आता है क्वेश्चन नंबर 206। एक संख्या को देखो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चे इसकी लैंग्वेज समझ पाते हैं, बहुत ही कम। जबकि मैंने बताया है क्वेश्चन में उसका जो सबसे बड़ा रोल फॉलो किया जाता है वो लैंग्वेज द्वारा। लैंग्वेज सबसे बड़ी, सबसे मेन बात है क्वेश्चन के अंदर। अगर आप लैंग्वेज को नज़रअंदाज करते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। देखो लैंग्वेज में बताया एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया। देखिए एक संख्या 100 है, दूसरी प्राप्त करने के लिए इसे 20% कम किया तो दूसरी 80 रह गई। और तीसरी संख्या प्राप्त करने
के लिए प्राप्त संख्या में इसमें 200% की वृद्धि कर दी जाए। अगर परसेंट वृद्धि कहता है तो 100 में जोड़कर लिखते हैं, 300 हो जाएगा। तो 800 का 300% होता है 240। देख लीजिए, सॉरी 80 का 300% बनेगा, परसेंट से मैंने काटी 20% से, और 30 अट्टे 240, ये आ गया यहाँ पहले से ही। तो ये हमारी पहली संख्या, ये दूसरी और ये तीसरी। अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर देखो, तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर है 140। दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर है देखो 160। इसके अंतर से इससे कितना परसेंट अधिक या कम है ये? तो 20 अट्टे 160, 20 सत्ते 140। इससे या ये 8 है या 7 है, तो इससे या 1 कम है, इससे या 1 कम है, तो प्रतिशत कमी आ जाएगी, प्रतिशत कमी। 1/8 आप जानते हैं 12.5%, तो 12.5% की कम, तो 12.5% कम है। ये लीजिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, बहुत ईजी, सरल और आसान शब्दों में 12.5% कम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 207। एक आदमी और उसके परिवार का निर्वाह व्यय उसके वेतन का 60% है। देखिए, उसका वेतन यानी कि आय और उसका व्यय, और यहाँ लिखेंगे बचत। उसका वेतन था 100, उसका व्यय है 60 और बचत है 40। छोटा करेंगे, देखो या इसको इतना ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी है आपकी। अब उसने कहा कि वह अपने वेतन में 30% की वृद्धि, देखो कितना बढ़ाता है 130, और फिर 60% की वृद्धि इसी पर 160 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 छिक 78, 7 13 13 7 20, ये हो गया 208 बढ़ गया। मतलब अब उसका वेतन बढ़कर 208 हो गया। यदि उसकी बचत, उसकी आरंभिक बचत का 250% से बढ़ जाती है, अब देखो ये कितना हो गया, 40 का 350% से 2 जीरो, 35 चौका 140, ये हो जाती है। तो उसका व्यय कितना होगा? देखिए, 8 में से 0 गया 8, 20 में से 14 गए 6, 68, उसका व्यय 68 हो गया। उसने कहा तो नया निर्वाह व्यय, ये वाला बढ़े हुए वेतन का, इसका ये कितना परसेंट है? 208 पर 68, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह। 4 से 17 बार, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, ये होगा 1700 बटे 52, ये होगा 50 दूनी 100, 50 3 150, यानी 3 बार मारनी चलेगी। 50 3 यानी 3 दूनी 6, 3 बजे 15, 156 होता है, 3 बार चलेगी मारनी। और ये बच गया हमारा 14, उतारें 0, 50 दूनी 2 बार, तो यानी कि 32 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। ये रहा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन है 32.7। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 208। जबरदस्त क्वेश्चन है ये। कंपनी है 2019 में 12,500, देखो 12,500 इकाई, और 2020 में 10,625 इकाई बनाती है। जबकि कंपनी बी में उत्पादन 2019 में 34,000 और
2020 में 30,600 हो जाता है। यदि एक्स और वाई कंपनी ए और कंपनी बी द्वारा क्रमशः 2019-20 तक निर्मित इकाई की संख्या में प्रतिशत कमी बता रहा है, यहाँ प्रतिशत कमी बताएगा एक्स और ये प्रतिशत कमी वाई बताएगा। तो हमें एक्स और वाई का रेशो निकालना है। तो बस अब देखिए ध्यान से, एक्स का वाई का रेशो निकालना। मैंने क्या किया, 25 पंजे 125 छोटा करूँगा, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 5 से काटा 100, 5 अठे 40, 5 पंजे 25। कितने परसेंट की कमी आई? 15% की कमी आई। ये एक्स का मान आ गया 15%। अब वाई का देखेंगे, 1 0 से 1 0, 2 से काटा 17 बार, और 2 से 15, 2 3 6 0, 17 से 100 बार, 17 9 153 90। ये कितना हो गया? 10% की कमी आ गई, ये वाई का। तो उसने पूछा एक्स और वाई का रेशो, एक्स का 15%, वाई का 10%, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 3 2 का रेशो। ये आ गया 3 2 का रेशो एक्स और वाई का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने।